वेलकम टू इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस फ्रेंड्स। आज हम लेकर के आ गए हैं हमारे चैप्टर वाइज सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2। इसके अंदर बात करेंगे अपन वेक्टर की ही, और वेक्टर का हमारे जो संबंधित क्वेश्चन होंगे एडिशन और जो सबसेट ऑफ वेक्टर होता है उससे संबंधित हमारे आज के क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों, आप एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ रेगुलर बने रहिए, क्योंकि हम यहाँ पर आपको डेली अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की एक्सरसाइज करवाते हैं। और ये जो हमारे सभी क्वेश्चन होते हैं वो सभी प्रीवियस एग्जामों में पूछे हुए हैं। तो यदि दोस्तों आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से सोल्व कर लेते हैं तो आपकी फिजिक्स की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप एग्ज़ाम के अंदर 100% अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो दोस्तों, आप हमारे साथ रेगुलर बने रहिए। और यदि आप हमारे इन क्वेश्चनों की पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस को ज्वाइन कर ले। वहाँ पर आपको हमारे सभी मॉक टेस्ट और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। यदि दोस्तों आप इनको पीडीएफ फाइल को लिंक द्वारा डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस वीडियो की। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन है कि 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से उत्तर की ओर गति करता हुआ एक ट्रक पश्चिम की ओर मुड़ जाता है तथा उसकी चाल की गति में है, यानी कि उसकी जो चाल है वो उसी गति से है, तो इसे वेग में परिवर्तन होगा। यानी दोस्तों, हमें दिया हुआ है कि एक जो ट्रक है वो 20 मीटर पर सेकंड की चाल से उत्तर की ओर गति कर रहा है और वह कुछ समय बाद पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और उसकी चाल होती है, गति होती है वो वही रहती है, यानी उसी चाल से गति करता है। तो दोस्तों, हमें जानते हैं यह हमारा V1 हो जाएगा हमारा 20 जे कैप, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं यानी कि कोई कण की हम जानते हैं ये जो हमारी दिशा होती है इसको लिखते हैं अपन आई कैप, जो वाई एक्स होता है इसको लिखते हैं अपन जे कैप, और माइनस एक्सेस को लिखते हैं माइनस के आई कैप, और जो नीचे की तरफ होता है ना माइनस वाई इसको लिखते हैं अपन माइनस के जे कैप, और ये जो जेड एक्सेस होता है उसको लिखते हैं के कैप। तो इस प्रकार हमारा जो V1 हो जाएगा, V1 का मान हमें दिया हुआ है 20 और इसकी दिशा यदि अपन दर्शाएंगे तो यह वाई एक्स की दिशा में, तो ये हो जाएगा जे कैप। और दोस्तों, इस प्रकार जो V2 हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 20 और ये इस दिशा में है, यानी माइनस के 20 आई कैप हो जाएगा। अब हमें पूछा है वेग में परिवर्तन, यानी V2 माइनस V1। अब दोस्तों V2 माइनस V1 निकालेंगे तो V2 का मान रखेंगे वो हो जाएगा माइनस के 20 जे कैप, और फिर माइनस हो जाएगा और V1 का मान रखेंगे 20 आई कैप, 20 जे कैप होगा, सॉरी दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 20 जे कैप। तो यहाँ से अपन ने इसका V2 माइनस V1 का मान हमारे ये निकल कर आता है। और यदि अपन इसका परिणामी निकाल लेंगे तो हमारा A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा इसका परिणामी, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर का यदि अपन रूट करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 20√2। यानी कि दोस्तों इसका जो परिणामी मान होगा वो तो होगा 20√2। और यदि दोस्तों हमें इसकी दिशा निकालनी हो तो हमें पता है कि ये तो निकल कर आई है माइनस की आई कैप, यानी ये तो हो जाएगी माइनस की आई कैप और निकल कर आया है माइनस का जे कैप, ये होगा हमारा जाएगा माइनस का जे कैप, यानी इसकी परिणामी दिशा होगी वो होगी हमारी ये। तो यह परिणामी दिशा जाएगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20√2 साउथ वेस्ट, क्योंकि ये जो हमारी दिशा होती है वो होती है दक्षिण पश्चिमी दिशा, यानी दक्षिण और पश्चिम के बीच में है, तो ये जाएगी दक्षिण पश्चिमी यानी साउथ वेस्ट दिशा हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो इकाई सदिशों का योग इकाई हो तो इनके अंतर का परिणाम है। यानी दोस्तों हमें दिया हुआ है कि इनकी दो इकाई सदिश है, यानी ए मोड इज इक्वल टू बी मोड का मान हमें 1 दिया हुआ है और इनका योग भी इकाई है, यानी ए प्लस बी का मान भी हमें इकाई दिया हुआ है। इनका योग का जो परिणामी है वो भी एक इकाई सदिश है, तो हमें इनके अंतर का परिणामी निकालना है, यानी ए माइनस बी का हमें परिणामी निकालना है। तो पहले इसके माध्यम से अपन cos थीटा का मान निकालते हैं। तो हम जानते हैं ए प्लस बी मोड का स्क्वायर होता है हमारा, वो होता है हमारा ए मोड का स्क्वायर प्लस बी मोड का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है, 2ab cos थीटा होता है हमारा। तो इसके अंदर अपन मान रखते हैं, तो a प्लस बी का मान हमें दिया हुआ 1, इसका स्क्वायर होगा 1 और a स्क्वायर का मान करेंगे वो हमारा 1 हो जाएगा, b स्क्वायर का मान करेंगे वो भी 1 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 2 और ए बी का मान हमें 1 दिया हुआ है, तो a और b के मान भी जगह 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा और cos थीटा रख देंगे ऐसे कैसे। तो दोस्तों इससे यहाँ पर cos थीटा का मान आ जाएगा, ये इस तरह से निकल जाएगा, ये 1 इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा और 2 को इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा इसके डिवाइड में, यानी cos थीटा का जो मान हमारा निकल कर आ रहा है वो हो जाएगा माइनस का 1/2। अब दोस्तों हमें इसका सबसेंट निकालना है, यानी कि इनका अंतर निकालना है। तो हम जानते हैं अंतर का फॉर्मूला होता है a माइनस बी वाला, वो होता है हमारा
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा होता है, कोस थीटा। अब दोस्तों यहाँ पर हमें ए का मान दिया हुआ है, तो ए का स्क्वायर 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1 और 2ab यानी ए और बी का मान हमें 1 दिया हुआ, तो ये भी हमारा 1 बचेगा और माइनस 2 ऐसे क्या जाएगा। कोस थीटा का मान हमारा निकल के आया था माइनस का 1/2। कोस थीटा का मान हो गया माइनस का 1/2। दोस्तों इसको अपन सोल्व करते हैं तो हमारा ये माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस, और 2 से 2 निकल जाएगा, यानी कि प्लस का 1 ही बचेगा यहाँ पर भी। और 1 यानी 3 बार 1 को जोड़ेंगे हो जाएगा 3। दोस्तों ये a माइनस बी के स्क्वायर का मान है, तो a माइनस बी का मान निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा √3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बलों जिनमें प्रत्येक का परिणाम f है और उनका परिणाम भी f हो, तो दोनों बलों के बीच कौन होगा। यानी दोस्तों हमें दिया हुआ है कि कोई 2 बल हैं, उनका प्रत्येक का परिणामी f है, और इन दोनों का जो परिणामी होगा, यानी कि इन दोनों बलों का परिणाम f है और इन दोनों का जो परिणामी होगा यह भी f है, तो हमें इन दोनों के बीच में थीटा निकालना है। तो दोस्तों यानी हमें दिया हुआ है, यानी a1 का मान दिया हुआ है f और a2 मोड है उसका मान भी दिया हुआ है f। अब हमें पूछा है a1 प्लस हमारा a2 का यदि मोड है उसका मान भी f है, तो हमें पूछा है उनके मध्य का कोण। तो दोस्तों हम जानते हैं कि इन दोनों का यदि अपन परिणामी निकालेंगे उसका जो फॉर्मूला होगा वो हमारा हो जाएगा, यानी a1 प्लस a2 का मोड होता है, उसका फॉर्मूला हम जानते हैं होता है हमारा a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस थीटा। तो यहाँ से दोस्तों a1 प्लस a2 का मान रख लेंगे, a1 का और a2 का, और हमें a और इसका मान भी दिया हो, तो यहाँ से अपन कोस थीटा का मान निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये हम रखते हैं यहाँ पर इसके मान इस फॉर्मूले में, क्योंकि हमें परिणामी दिया हुआ है f, तो f स्क्वायर हो जाएगा f, यानी a1 का स्क्वायर, a1 का मान भी f है तो ये हो जाएगा f स्क्वायर प्लस a2 का मान भी हमें f दिया हुआ है, यानी दोनों का ही a1 a2 का मान f है, तो हो जाएगा हमारा f स्क्वायर प्लस 2a का मान है f, और यानी कि जो a2 का मान है वो भी है f, और ये होता है हमारा कोस थीटा। यहाँ से अपन कोस थीटा निकालेंगे तो f स्क्वायर से f स्क्वायर निकल जाएगा, ये f स्क्वायर इधर माइनस का होगा और इस f स्क्वायर का भाग देंगे और ये 2 का आ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस की, ये हो जाएगा प्लस की हो जाएगा 2f स्क्वायर, और f से f कट जाएगा, तो कोस थीटा का मान हमारा निकल कर आएगा माइनस का 1/2। तो दोस्तों यदि कोस थीटा का मान दिया हमारा माइनस का 1/2 हो, तो हम जानते हैं थीटा का मान होता है 120 डिग्री, क्योंकि थीटा का मान 120 डिग्री होने पर ही कोस थीटा का मान होगा माइनस का 1/√2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 बल जिनके प्रत्येक का परिणाम f हो, यदि उसका परिणाम भी f हो, तो उनके मध्य जो कोण होगा वो होगा 120 डिग्री। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कण पर एक साथ 4 न्यूटन व 3 न्यूटन के 2 बल लगते हैं तो कुल बल होगा। तो दोस्तों हमें दिया हुआ है कि एक कण है और उस पर 2 बल लग रहे हैं, एक तो लग रहा है 4 न्यूटन का, एक लग रहा है 3 न्यूटन का, उस पर जो बल होगा, तो देखिए दोस्तों यदि दोनों बल हमारे एक ही दिशा में होगा तो हमारा अधिकतम बल होगा 3 न्यूटन और 4 न्यूटन यानी 7 न्यूटन, और यदि यह विपरीत दिशा में होंगे तो हमारा यानी कि 4 न्यूटन का मान लो इधर है और 3 न्यूटन का इधर है, तो परिणामी बल होगा वो इनके अंतर के बराबर होगा, यानी 1 न्यूटन के, यानी कि मैक्सिमम बल होगा वो हमारा 7 न्यूटन हो जाएगा और जो न्यूनतम बल हो जाएगा हमारा 1 न्यूटन। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा कुल बल होगा वो 1 न्यूटन तथा 7 न्यूटन के मध्य होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हमें 2 बल दिए हुए हैं, एक तो है 4 न्यूटन का, एक 3 न्यूटन का, एक कण पर लगाया जाता है। तो दोस्तों यदि वो दोनों एक यानी समान दिशा में होंगे तो उनका योग हो जाएगा, यानी तब होगा मैक्सिमम बल 7 न्यूटन। और यदि न्यूनतम बल कब होगा, जब दोनों विपरीत दिशा में काम करेंगे, यानी कि एक बल इधर लग रहा है एक, तो दोनों का अंतर होगा वो हमारा 1 न्यूटन, यानी वो होगा हमारा न्यूनतम। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो इस पर परिणामी बल होगा कुल बल वो 1 न्यूटन और 7 न्यूटन के मध्य ही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी 2 सदिश एक ही तल में स्थित हैं तथा एक अन्य सदिश सी इस तल के बाहर हों, तो इन तीनों सदिशों का परिणामी ए प्लस बी प्लस सी होगा। यानी दोस्तों हमें दिया हुआ है यहाँ पर कोई 3 सदिश हैं जिनमें से एक
ए और बी वाले जो सदिश हैं वो एक तल में है, और जो सी वाला सदिश है यानी कि इसे अलग तल में है, यानी कि यह इससे लंबवत वाला जो तल है यानी कि जेड एक्स अपन मानते हैं उसमें है। तो दोस्तों हम जाएंगे, यदि ए प्लस बी अपन करेंगे यानी इसका जो परिणामी निकालेंगे वो ए और बी के तल में ही होगा, यानी ए बी वाले तल में होगा। और यदि अपन इसको सी को जोड़ेंगे तो दोस्तों हमारा जो परिणामी होगा वो न तो ए प्लस बी के तल में होगा न ही सी के तल में होगा, वह इन दोनों के मध्य में होगा। तो दोस्तों हमारे जो सी और डी वाले ऑप्शन है वो तो गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये पहले ये दिया हुआ है ए प्लस बी के तल में होगा और दूसरा है सी के तल में होगा, क्योंकि दोस्तों दोनों ही तल में नहीं होगा, क्योंकि एक तो हमारा जो ए प्लस बी वाला तल होगा वो एक सी वाला तल उन दोनों के मध्य में होगा। और एक ऑप्शन दिया हुआ है शून्य हो सकता है। देखिए दोस्तों शून्य नहीं होगा, शून्य इसका मान तभी होता है जब ये तीनों जो सदिश होते हैं वो एक ही तल में होते हैं, तभी इनका परिणामी शून्य हो सकता है, अन्यथा इनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। हमें दिया हुआ है ए और बी तो एक तल में है, और बल्कि जो सी वाला जो सदिश है वो अलग तल में है, यानी इन दोनों के तल में इन ए और बी वाले तल में नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि यह शून्य नहीं हो सकता, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यह शून्य नहीं हो सकता। तो अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिंदु द्रव्यमान पर दो बल F1 व F2 परस्पर लंबवत दिशाओं में लगते हैं तो बिंदु द्रव्यमान पर परिणामी बल होगा। यानी दोस्तों हमें दिया हुआ है कि यानी कोई बिंदु द्रव्यमान है उस पर दो बल F1 व F2 परस्पर लंबवत दिशा में कार्य करते हैं तो बिंदु पर परिणामी बल होगा। तो दोस्तों हम जानते हैं परिणामी का फॉर्मूला होता है, यानी कि मान लो परिणामी बल होगा F, इसका जो फॉर्मूला निकाल लेंगे वो जाएगा हमारा, इसका स्क्वायर करेंगे तो F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा। अब हम इनके जो लंबवत बल दिए हुए हैं तो कोस 90 डिग्री का मान हम जानते हैं शून्य होता है, तो ये वाला पद हमारा शून्य हो जाएगा। तो जो परिणामी हो जाएगा एफ स्क्वायर वो बचेगा हमारा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, यानी जो परिणामी बचेगा हमारा हो जाएगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर का रूट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो परिणामी द्रव्यमान पर जो परिणामी बल होगा उसका मान होगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, क्योंकि हम जो सदिशों का परिणामी निकालते हैं उसके अंदर एक और पद आता होता है 2F1 F2 कोस थीटा, कोस थीटा होता है वहाँ पर, और ये हमें लंबवत दिए हुए हैं और हम जानते हैं कोस 90 का मान होता है वो हमारा शून्य होता है। तो ये वाला इसके पद इसके अंदर शून्य हो जाएगा, वो बचेगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदिश ए बी सी के परिणाम क्रम से 12 5 13 हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू दिया हुआ हमें सी रिएक्टर, तो ए व बी के बीच कौन होगा। यानी दोस्तों हमें ए और बी का यानी कि जो परिणामी सदिश दिया हुआ है वो दिया हुआ है सी, तो हम जानते हैं तो सी का मोड हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ए, यानी सी मोड का स्क्वायर हो जाएगा ए मोड का स्क्वायर प्लस बी मोड का स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा, क्योंकि सी हमारे इसका परिणामी दिया हुआ है और दो परिणाम यानी कि है दो सदिशों का परिणामी अपन निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला ये होता है 2AB कोस थीटा हो जाएगा। तो दोस्तों हमें सी का मान दिया हुआ है यहाँ पर 13, तो 13 का स्क्वायर अपन करेंगे तो जाएगा 169, और ए स्क्वायर का मान हमें दिया हुआ है कितना, ए स्क्वायर का मान 12 तो ये जाएगा 144 और प्लस 5 दिया हुआ है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 25 और ये प्लस में हो जाएगा 2AB कोस थीटा। दोस्तों इसको ए बी ही रख लेते हैं। तो हम जानते हैं यदि 144 और 25 को अपन जोड़ेंगे तो जाएगा हमारा 169, और 169 को 169 में से घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा शून्य, और शून्य को अपन 2AB से डिवाइड करेंगे तो भी हमारा शून्य ही निकल कर आएगा, यानी कि जो हमारा कोस थीटा का मान हो जाएगा वो हो जाएगा 0। हम जानते हैं कोस थीटा का मान 0 होता है वो होता है 90 डिग्री पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी यदि ए बी सी है उनके परिणामी हमें दिए हुए हैं 12 5 और 13, तो इनके मध्य जो कोण हो जाएगा वो हो जाएगा ए और बी के मध्य कोण होगा π/20 90 डिग्री, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब दो सदिश लंबवत होते हैं तो उनके जो परिणामी होता है परिणामी एफ वो होता है हमारा A1, यानी कि A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर का अंडर रूट होता है। तो हमें A1 का स्क्वायर और B1 का स्क्वायर अपन देखते हैं, यानी A2 का स्क्वायर अपन देखते हैं, यानी 12 और 5 के स्क्वायर को अपन देखते हैं तो वो 13 स्क्वायर के बराबर आता है, यानी इस इक्वेशन को यह फॉलो करता है। तो इस इक्वेशन को फॉलो करने से हम कह सकते हैं कि जो इसके मध्य कोण होगा वो π/2 होगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सदिश 6i कैप एवं 7j कैप तथा 3i कैप तथा
4j कैप के योग से प्राप्त परिणाम सदिश का परिणामी होगा। यानी दोस्तों इन सदिशों के योग से जो हमें सदिश प्राप्त होगा उसका परिणामी हमें निकालना है। तो सबसे पहले अपन इन दोनों सदिशों का योग करेंगे तो 6 3 हो जाएगा हमारा 9i कैप और 7 4 हमारा हो जाएगा 11j कैप। तो दोस्तों इसका परिणामी अपन निकालेंगे वो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर का मान हो जाएगा हमारा 81 और b स्क्वायर का मान हो जाएगा 121। इन दोनों को अपन ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 202। यानी कि ये 200 रूट होता है परिणामी के अंदर, तो 202 का रूट करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूट 202। यानी इन दोनों के योग का जो परिणामी होगा हमारा रूट 202 जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सदिश ए व बी के मध्य कोण थीटा हो, यानी दोस्तों यहाँ पर थीटा आएगा के मध्य थीटा हो तो इनके योग का मान होगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था यदि किसी दो सदिश है उनके मध्य कोण थीटा हो तो उनका जो परिणामी होता है इनका योग होता है उसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा का रूट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन बलों के प्रभाव में एक वस्तु विराम अवस्था में है जिनमें से दो बल F1 व F2 हमें दिया हुआ है। F1 का मान दिया हुआ है 4i कैप, F2 का मान दिया हुआ है 6j कैप। तो तीसरा बल होगा। तो दोस्तों हमें दिया हुआ है इनकी जो वस्तु होती है वो विराम अवस्था में है। तो विराम अवस्था में जब कब होती है हम जानते हैं जब उस पर परिणामी बल का मान शून्य होता है। यानी हमें दिया हुआ है F1 प्लस F2 प्लस F3 का मान निकालेंगे वो हमें शून्य दिया हुआ है। तो दोस्तों हमें F1 का मान दिया हुआ है 4i कैप और F2 का मान दिया हुआ है 6j कैप और F3 का मान हमें निकालना है और ये दिया हुआ है =0। तो यहाँ से अपन F3 का मान निकालेंगे वो हमारा हो जाएगा माइनस का i कैप और माइनस का 6j कैप, क्योंकि इन दोनों वाले ये जो 4i कैप और 6j कैप है इनको इधर ले आएंगे तो F3 का मान हमारा आ जाएगा माइनस के i कैप और माइनस का 6j कैप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला। दोस्तों याद रखना यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में होती है तो उस पर जो परिणामी बल का मान होता है वो शून्य होता है, क्योंकि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है तभी वह विराम अवस्था में है। तो इससे अपन निकालते हैं कि जो इनका तीनों का परिणामी बल होगा वो हमारा शून्य प्राप्त हो जाएगा और F1 व F2 का मान रखेंगे और F3 का मान हमारा इस इक्वेशन से निकल आएगा वो होगा हमारा माइनस के 4i कैप और माइनस के 6j कैप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है एक वस्तु पूर्व की ओर 20 मीटर प्रति घंटा के वेग से चलती है तथा यह उत्तर की ओर 45 किलोमीटर प्रति घंटे से चलता है तो परिणामी वेग होगा। यानी दोस्तों हमें दिया हुआ है कि कोई एक वस्तु है वह 20 किलोमीटर यानी कि प्रति घंटे की वेग से पूर्व की ओर चल रही है तथा फिर यह उत्तर की ओर मुड़ जाती है, उसका वेग हो जाता है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों हमें दिशा का मान नहीं निकालना है तो अपन i और j कैप वाला जो विधि है उसको काम नहीं लेंगे बल्कि यानी कि सीधा लगाएंगे। यानी कि ये दो बल हैं और ये परस्पर यानी सदिश हैं लंबवत हैं, तो इसका परिणामी सदिश हमारा इधर होगा और उसका मान हम जानते हैं लंबवत होने पर होता है a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर या a1 का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इनको अपन कुछ भी मान सकते हैं। इनकी इन दोनों जो बल हैं इनके स्क्वायर का योग करेंगे और उसका अंडर रूट निकालेंगे तो हमारा जो परिणामी होगा वो निकल आ जाएगा 90 डिग्री पर। यदि ये 90 डिग्री पर है तो रखेंगे a1 का स्क्वायर करेंगे अपन 20 का स्क्वायर वो हो जाएगा हमारा 400 और a2 का स्क्वायर करेंगे हमारा वो हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225। इसको ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 625 और इसका अपन अंडर रूट करेंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा 25। यानी a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर, तो a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 625। इसका अपन रूट करेंगे तो हमारा निकल आएगा 25। तो यानी राइट आंसर हो जाएगा हमारा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों यदि इसकी दिशा पूछे तो इसकी दिशा हमारी वेग में परिणामी वेग की दिशा हमारी इधर हो जाएगी, क्योंकि एक वेग की दिशा इधर है एक की इधर, तो इसके परिणाम की इधर। यदि अंतर पूछे तो अंतर की दिशा इधर आएगी, उसको अपन कैसे निकालते हैं अंतर वो इससे पहले वाले क्वेश्चन में अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए दो सदिशों के परिणामी के अधिकतम तथा न्यूनतम परिणाम क्रमशः 17 व 7 हैं इकाई हैं, तो यदि ये परस्पर लंबवत हो तो इनके परिणामी का मान होगा। यानी दोस्तों हमें दिया हुआ है दो
यानी कि दो बल हैं, एक तो है F1 एक है F2। इनका परिणामी 17 और 7 है, वो है अधिकतम और न्यूनतम परिणामी है। तो हमें इनके दोनों सदिशों के यानी कि ये दो लंबवत हमें दिए हुए हैं, उनके परिणामी का मान हमें निकालना है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि यदि बल अधिकतम हो तो वो होता है F1 का मोड प्लस F2 का मोड। यह अधिकतम हमें दिया हुआ है कितना, 17, यानी समान दिशा में हो तो डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। यदि विपरीत दिशा में हो यानी कि न्यूनतम मान हमें निकालना हो तो हमारा होता है F1 माइनस F2, वो हमें दिया हुआ है 7, यानी इन दोनों का योग हमें दिया हुआ है 17, यानी अधिकतम बल और अंतर हो जाएगा इसका न्यूनतम बल, वो हमें दिया हुआ है 7। दोस्तों इस इक्वेशन से यदि F1 और F2 के मान निकालते हैं तो हमारा F1 का मान निकल कर आ जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 12, और F2 का मान निकाल लाएंगे इस इक्वेशन को सोल्व करने से तो हमारा निकल कर आ जाएगा 5, यानी F1 का मान 12 और F2 का मान 5। अब दोस्तों ये दोनों परस्पर लंबवत दिशा में है तो हमें इसका परिणामी निकालना है। मतलब कि दो बल हैं, एक तो है 12 न्यूटन का, एक है 5 न्यूटन का, दोनों परस्पर विपरीत दिशा में है। तो इनका जो परिणामी निकालेंगे वो जाए हमारा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर रूट 2, क्योंकि ये दोनों लंबवत हैं और लंबवत के लिए हम जानते हैं परिणामी सदिश का फॉर्मूला यही होता है। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 25, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 144। इसको दोनों को अपन ऐड करेंगे वो हो जाएगा 169। इसका अपन अंडर रूट करेंगे तो हो जाएगा 13, यानी 13 हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो एक समान बल यानी प्रत्येक P किसी बिंदु पर परस्पर 120 डिग्री के कोण पर लगाए जाते हैं तो उनका परिणामी बल होगा। यानी दोस्तों कोई एक कण है और उस पर समान बल है यानी P बल हमें दिया हुआ है, वो दोनों अप्लाई किए जाते हैं। यानी कि मान लो एक बल यह है दूसरा यह है, इन दोनों के मध्य में 120 डिग्री का कोण दिया हुआ है, तो हमें परिणामी बल का मान निकालना है क्या होगा। यानी दो बल हैं P, दोनों का मान परिणामी P है और 120 डिग्री हमें कोण दिया हुआ है, तो परिणामी निकालेंगे तो हम जानते हैं फॉर्मूला होता है हमारा परिणामी निकालने का, वो होता है रूट ए स्क्वायर, तो हमारा हो जाएगा P स्क्वायर प्लस होता है B स्क्वायर, B का मान भी हमारा P हो जाएगा 2AB यानी 2PP हो जाएगा 2P स्क्वायर, और कोस थीटा का मान यानी कोस 120 का मान हम जानते हैं वो होता है माइनस का 1/2। तो 2 से 2 कट जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का P स्क्वायर। तो P स्क्वायर से P स्क्वायर काट देंगे तो हमारा बचेगा ओनली P स्क्वायर। तो P स्क्वायर का रूट करेंगे तो हमारा बचेगा P। यानी दोस्तों इन यदि 120 डिग्री पर दो सदिश हो और उनके परिणामी समान हो तो उनके मध्य जो परिणामी का जो यानी परिणामी का यदि अपन मान निकाल लेंगे यानी कि तो उसका मान आएगा P, यानी उसके समान ही आएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी परिणामी बल यानी P ही होगा। यदि कोई सदिश हैं वो 120 डिग्री पर है, उनका जो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है हमें वो भी हमें समान दिया, यानी समान बल दिए हुए हैं, दोनों 120 पर हैं, तो उनका जो परिणामी बल होगा वो इन दोनों के बराबर ही होगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदिश 5i कैप तथा 8j कैप तथा 2i कैप तथा 7j कैप को परस्पर जोड़ा जाए तो इन सदिशों के योग का परिणामी। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे और इनका परिणामी निकाल लेंगे। तो इनको जोड़ने पर हमारा जो सदिश आएगा वो जाएगा 7i कैप प्लस 15j कैप, और दोस्तों इनके परिणामी निकाल लेंगे वो जाएगा हमारा 49 प्लस 15 का स्क्वायर करेंगे 225, इनका हो जाएगा रूट, यानी हो जाएगा रूट 274 हो जाएगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। इन दोनों को ऐड करेंगे वो हो जाएगा 274 और रूट है इसका तो रूट 273 हो जाएगा, इसका राइट आंसर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सदिश ए व बी परस्पर इस प्रकार हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू है माइनस NA माइनस बी, तब होगा। तो दोस्तों याद रखना यानी दो यानी क्या है बल दिए हुए हैं, उनका जो परिणामी है और उनका अंतर है वो दोनों हमें बराबर दिए हुए हैं, तो उनके लिए कौन सा कथन सत्य होगा। तो अपन देखते हैं, हम जानते हैं जो a प्लस बी मोड और a माइनस बी का मोड उसका जो फॉर्मूला होता है वो इन दोनों को इक्वल रखेंगे, तो यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी a b कोस थीटा हमारा इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस
2ab cos थीटा के, क्योंकि दोस्तों हमें दिया हुआ है इनका योग और अंतर है वो दोनों बराबर हैं, तो हमारे इनके मैग्नीट्यूड की बराबर ही होंगे। और उनके मैग्नीट्यूड को बराबर रखने पर अपन ये लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। क्योंकि यदि अपन योग का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला ये होता है, यदि माइनस वाला मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो ये जो चिन्ह होता है हमारा माइनस का हो जाता है, तो इसको अपन माइनस का 2ab cos थीटा रख दिया। अब इनको सॉल्व करते हैं तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और 2ab को अपन इधर लेकर के आएंगे तो cos थीटा हमारा निकल कर आएगा यहाँ से माइनस का 1, क्योंकि दोस्तों यदि cos थीटा यानी कि cos थीटा इज इक्वल टू हो गया हमारा माइनस का 1, क्योंकि इसको अपन ऐसे कैसे लेकर जाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि 2ab से 2ab निकल जाएगा और cos थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है माइनस का cos थीटा। सॉरी दोस्तों, यदि cos थीटा को यदि अपन इधर लेकर के आएंगे तो हमारा हो जाएगा cos थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो 2 cos थीटा का मान हो जाएगा 0, और cos थीटा का मान हमारा यदि निकालेंगे 2 को भी इसे डिवाइड कर देंगे तो 0 ही निकल कर आएगा। यानी दोस्तों cos थीटा का मान 0 होता है 90 डिग्री पर। यानी हमें दिया हुआ है कि हम निकाल सकते हैं ए और बी का मान, यदि इनके मध्य 90 डिग्री का कोण हो तभी ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू हो सकते हैं। तो हम जानते हैं यदि कोई दो सदिश लंबवत हों और यदि हमें उसका फिर डॉट मल्टीप्लाई करना हो तो हमारा शून्य प्राप्त होगा, यानी ए डॉट बी ए रिएक्टर डॉट बी रिएक्टर का मान हमें शून्य प्राप्त होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी दोस्तों हम इनका यानी कि मैग्नीट्यूड का परिमाप और इनका अंतर के परिमाप को जो फॉर्मूला होता है उनको बराबर रखने पर हम पाते हैं जो हमारा cos थीटा इज इक्वल टू होता है वो हो जाएगा 0 डिग्री। तो यहाँ से हमें पता चलेगा थीटा का मान हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, और जब दो सदिश यानी 90 डिग्री पर होते हैं तो उनका डॉट मल्टीप्लाई होता है वो शून्य होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगे आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, और दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, और इस हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।